ये टाइम टेबल एक दिन का है। इस डेली रूटीन को हमने फेज 1, 2, 3, 4 में डिवाइड किया है। अब सिड भैया प्रिंसिपल यानी कि द पीसीएस मेथड, टॉपर्स लाइक एटीट्यूड क्या होता है और लूजर्स लाइक एटीट्यूड क्या होता है, सब्जेक्ट का स्वॉट एनालिसिस यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, हाई लो ऐसे चलता है कि मॉर्निंग आवर्स में आप सबसे ज्यादा एनर्जेटिक, सबसे ज्यादा एंथुजियास्टिक, उस टाइम पर आप ऐसा सब्जेक्ट उठाएंगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आपके पास आपके दर्द और दुख के टाइम पे आपसे कोई बात करने नहीं आ रहा, ना कि आपके पास ऐसा कोई हो जिससे आप बात कर सको, तो आप सबसे गरीब हो इस दुनिया में। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो यूट्यूब पे पहली बार शेयर करने जा रहा हूं। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो आप, और अगर आपका टाइम टेबल कुछ ऐसा दिखता है तो आप अपने प्रिपरेशन के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो, अपने ड्रीम के साथ आप जस्टिस नहीं कर रहे हो, आप अपने डेली रूटीन के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो। क्या आपका टाइम टेबल भी ऐसे दिखता है क्या कि 5 से 5:30 हम उठेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, मेडिटेशन, फिर रिवीजन, फिर कोर सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, फिर ब्रेकफास्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट, रिवीजन, पीवाईक्यूज, चाय कॉफी, डिनर, सीसैट? क्या इस तरीके से आपका टाइम टेबल है क्या? पिछले 4 से 5 सालों में दोस्तों मैंने कई हजार एस्पिरेंट्स को गाइड किए हैं, जिनमें से कई ऐसे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने हमारे इस टाइम मैनेजमेंट को, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है और उन्हें 200% रिजल्ट मिला है। दोस्तों, जब मैं सिविल्स दिल्ली आईएएस में एज अ मेंटोर था तो हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि टाइम मैनेजमेंट और टाइम टेबल को ही क्रिएट करना, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, स्ट्रेटेजी को बिल्ड करना। उसमें से कई सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने किया और आज वो टॉपर बन के खड़े हैं। मैंने पिछले 4-5 सालों में 200 से भी ज्यादा टॉपर्स का इंटरव्यू लिया है, उनसे बात की है, कई सारे टॉपर्स को पर्सनली मेंटोर किया है। सो इससे पता क्या चलता है, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो यूट्यूब पे मैं पहली बार शेयर करने जा रहा हूं। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने देख लिया तो आपको इतना मैं श्योरिटी दे देता हूं कि आपको पता चल जाएगा कि डेली रूटीन बनाएं कैसे। आप स्वयं खुद बना के हमें टेलीग्राम पे आप भेज सकते हैं और मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि जितने भी एस्पिरेंट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए हमने एक स्पेसिफिकली प्रोग्राम डिजाइन किया है, जो कि प्रीलिम्स 2025 का रिवीजन और गाइडेंस प्रोग्राम है, उसके साथ टेस्ट सीरीज है। साथ ही में जितने भी कैंडिडेट 2026 और 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी हमारे प्रीलिम्स, मेंस, गाइडेंस प्रोग्राम और टेस्ट सीरीज है। दोस्तों, पिछले 5 से 6 महीनों में आप लोगों ने इस चैनल को, हमारे स्ट्रैटेजी को इतना प्यार दिया है, हमारा मेंटोरशिप का जो प्रोग्राम है वो इतना सक्सेसफुल चल रहा है कि बच्चे खुद ही पूछते हैं और खुद ही रेकमेंड करते हैं कि वो भैया वाले मेंटरशिप में चले जाओ, मतलब बहुत अच्छा है उनका। तो मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, वहां जाएं, उसको भरें, व्हाट्सएप डिटेल है, आप जा सकते हैं। हमारी अपनी वेबसाइट भी है, यानी कि आपकी वेबसाइट, आप इस वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। देखिए प्रोग्राम में क्या क्या है, क्या क्या डिटेल्स है। और ऑनेस्टली बता रहा हूं, मुझे आपसे 2 चीजें चाहिए। आप पूछ लेना कॉल पे, चाहे जहां पे भी, जो भी फीस होगी। बदले में मुझे आपसे क्या चाहिए? मुझे चाहिए सीरियसनेस, ठीक है? पहला, एक कंसिस्टेंसी चाहिए, मुझे आपसे कंसिस्टेंसी चाहिए प्लीज। और दूसरा, पैशन, वो आग चाहिए, आग चाहिए मुझे आपके अंदर, सीरियसनेस चाहिए मुझे आपके अंदर, कंसिस्टेंसी चाहिए मुझे आपके अंदर, बाकी सब आप हम पे छोड़ दीजिए, ठीक है? नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है और व्हाट्सएप डिटेल है, आप बिल्कुल ज्वाइन करिए, पाएंगे। दोस्तों, डेली रूटीन, डेली टाइम टेबल इज अ पार्ट ऑफ योर माइक्रो प्लानिंग, इज अ पार्ट ऑफ योर बिगर ऑब्जेक्टिव। वो बिगर ऑब्जेक्टिव क्या है, डिस्कस करते हैं। अभी लाइव बताता हूं ताकि आप भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मान लीजिए आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको 30 दिन के अंदर पॉलिटी का एम लक्ष्मीकांत कवर करना है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। क्यों कवर करना है? अब देखिए, वाई आ गया। क्यों कवर करना है? क्योंकि अगर हम पॉलिटी का एम लक्ष्मीकांत कवर कर लेंगे तो हमारा कॉन्स्टी कवर हो जाएगा और जीएस पेपर 2 का लगभग 60% हिस्सा कवर हो जाएगा और यूपीएससी के सिलेबस में लगभग 30 to 35%, मतलब पोर्शन कवर हो जाएगा, ठीक है? वाई पता चल गया, ठीक। अब हम लोग आते हैं टारगेट पे। टारगेट में क्या होता है मेरे दोस्तों? टारगेट में होता है व्हाट, हाउ एंड व्हेन। कैसे करना है, कब करना है और कितना करना है, ठीक है? ये टारगेट होता है। उसके बाद आता है हमारा एग्जीक्यूशन और एक्शन डे। ये होती है प्लानिंग। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। आपने याद है कि मैंने ये स्ट्रैटेजी वाली वीडियोस मैं शेयर करता रहता हूं आप लोगों के साथ यूट्यूब पे, जिसमें
बहुत 50,000 से भी ज्यादा बच्चे इसको देखते हैं और टाइम टेबल को फॉलो करते हैं। जैसे हमने क्या किया था कि ये है टाइम टेबल, ठीक है। मैंने, अगर आपने देखा होगा तो ठीक है, नहीं तो आप वीडियो पॉज करके भाई जरूर देख लीजिएगा, लिंक हम डाल देंगे। ये देखिए, मैंने आपको क्या कहा था, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये मैंने आप लोगों को टाइम टेबल दिया था। मैं भी टाइम टेबल कैसे बनाता हूं, अब देखिए, मैंने दिया था सब्जेक्ट वाइज, वीकडेज और वीकेंड में, वीक का दिया था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मैंने यहां बता दिया था कि 30 दिन के अंदर पॉलिटी कवर करना है हम लोगों को, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। अब मैंने बताया था अप्रोच कि आपको कैसे कवर करना है, पीवाईक्यूज के थ्रू करोगे, एम लक्ष्मीकांत से करोगे, सेकंड एआरसी की रिपोर्ट और सेल्फ नोट्स के साथ आप करोगे, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया हाउ, व्हाट, व्हेन। सेम सिचुएशन आप यहां पे करोगे, हाउ, व्हाट, व्हेन, और आपका डेली जो टारगेट होगा वो अब हम जाके डिस्कस करेंगे। सिड भैया प्रिंसिपल, यानी कि द पीसीएस मेथड। अब पीसीएस मेथड मतलब प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन नहीं है। पीसीएस मेथड क्या है कि आप सबसे पहले प्रायोरिटाइज करेंगे टॉपिक, सब्जेक्ट को, उसके बाद कंसिस्टेंसी, फिर सेल्फ असेसमेंट। टॉपर्स लाइक एटीट्यूड क्या होता है और लूजर्स लाइक एटीट्यूड क्या होता है। जो बच्चा जिसके पास अभी कोई रिसोर्स, कोई गाइडेंस नहीं है, वो क्या करता है ना कि वो बस एक ऑब्जेक्टिव दिखता है उसको कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे क्रैक करना है, ठीक है। ये तो उसका क्लियर होता है, लेकिन जो बीच में टारगेट है ना, टारगेट को उसको पता नहीं होता है कि कब करें, कैसे करें, कहां से करें, कितना करें। यानी कि जो मैंने पहले क्या बताया था, प्रायोरिटाइज। प्रायोरिटाइज वो नहीं कर पाता है। जब वो प्रायोरिटाइज नहीं कर पाएगा तो वो कंसिस्टेंट नहीं हो पाएगा, और जब वो कंसिस्टेंट नहीं होगा तो असेसमेंट कहां से करेगा, वो तो फेल होगा बार बार, ठीक है। और बच्चे क्या करते हैं कि बैठ जाते हैं एक दिन, अब वो पढ़ने डेली रूटीन पे कि हम करेंगे, पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत, बिना ये जाने कि हम कैसे कर रहे हैं। हमको बस ये पता है कि हमें आईएएस बनना है। ये गलत स्ट्रैटेजी है, ये लूजर लाइक स्ट्रैटेजी है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले टॉपर्स लाइक स्ट्रैटेजी क्या होती है, जब टॉपर डेली बैठता है पढ़ने, एक सीरियस एस्पिरेंट जब डेली बैठता है पढ़ने या बैठती है पढ़ने, तो उनको क्लियर होता है अपना ऑब्जेक्टिव और अपना गोल एकदम क्लियर होता है कि मुझे, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है और मुझे हाउ, व्हाट, व्हेन कैसे करना है। उनको पूरा क्लियर दिखता है। मतलब कि अगर वो आज पढ़ रहे हैं तो वो एक मिशन के अंदर पढ़ रहे हैं। मतलब आज वो अगर अचीव कर रहे हैं तो उनके मिशन का 1% हिस्सा अचीव हो चुका है। यू गेटिंग माय पॉइंट, इट्स इंपॉर्टेंट। 1% हिस्सा अचीव हो चुका है, तो डेली अगर वो पढ़ेंगे तो ऐसे करके एक दिन उनका 80% मिशन अचीव हो जाएगा। सो इंपॉर्टेंट है। अब क्या, नंबर 1 हम लोग यहां चलते हैं। सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि आपको करना होगा अपने सब्जेक्ट का स्वॉट एनालिसिस, यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। अब ये क्या होता है, हर किसी का कोई ना कोई सब्जेक्ट वीक होता है और स्ट्रांग होता है, हर किसी का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बीए किया है ग्रेजुएशन में तो कहीं ना कहीं सीसैट आपका वीक होगा, कहीं ना कहीं इकोनॉमी आपका वीक होगा। अगर आपने इंजीनियरिंग किया होगा तो आपको कहीं ना कहीं पॉलिटी, ज्योग्राफी में थोड़ा सा आप डगमगा रहे होंगे, है ना। तो या फिर कोई और सब्जेक्ट हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया। सो करना क्या है, हमें स्वॉट एनालिसिस करनी है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एक एक्स कैंडिडेट है जिसका स्ट्रेंथ जो है वो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आईआर, सोसाइटी। उस कैंडिडेट का वीकनेस क्या है, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक, एथिक्स और एनवायरमेंट। उस कैंडिडेट का अपॉर्चुनिटी क्या है, अपॉर्चुनिटी मतलब कि वो एक सब्जेक्ट में 4 देगा या 4 देगी, मतलब सुप्रीम तैयार है, मजा। पॉलिटी, कॉन्स्टी, सिक्योरिटी, उसको बेहतरीन तैयार है। थ्रेट क्या है, फियर किस चीज से है, सीसैट से, इकोनॉमी से है। ये आप भी करेंगे, ये आप भी करेंगे बैठ के अपनी स्वॉट एनालिसिस। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर हमारा टाइम टेबल बनेगा। अब देखिए, जो टाइम टेबल मैंने बनाया है, मैंने एक ऐसा फेज बनाया आप लोगों के लिए जो कि कहते हैं मोस्ट एक्टिव फेज वर्सेस मोस्ट डिफिकल्ट फेज। अब इसमें होता क्या है कि दोस्तों, हमारे पूरे दिन में ना 24 घंटे में पीक होता है हमारे एनर्जी का, कि अभी हम बहुत हाई एनर्जी में हैं, अभी लो में हैं, फिर उसके पे हाई, फिर लो, हाई लो, हाई लो, ऐसे चलता है, हाई लो ठीक है। तो ये पीक चलता रहता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में कभी नहीं जाता, स्ट्रेट लाइन मतलब डेड। जीवन यही है, ऐसे ही चलता है जीवन, उतार चढ़ाव के साथ।
ठीक है, लेकिन हमें इसी में कमाल करना है। कैसे करेंगे? अब ये घंटा देखिए, अगर आप एक मॉर्निंग पर्सन है, अगर आप एक अर्ली बर्ड हैं, तो आपका जो पीक आवर होता है वो सुबह उठने के बाद होता है। ठीक है, कि मॉर्निंग आवर्स में आप सबसे ज्यादा एनर्जेटिक, सबसे ज्यादा एंथुजियास्टिक, एनर्जी बहुत है, तो उस टाइम पर आप ऐसा सब्जेक्ट उठाएंगे जो कि आपको सबसे ज्यादा कठिन लग रहा हो, सबसे ज्यादा टफ लग रहा हो, क्योंकि उस टाइम पर हमारा ब्रेन जो है वो नए नए चुनौतियों, एनालिटिकल माइंड एक्टिव हो जाता है। तो आप मुश्किल सब्जेक्ट को आप बहुत इजी कवर कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका सोने का उठने का टाइम जो भी है, तो जब भी आप उठें तो आपको सबसे पहले तो भाई नहाना नहीं है, उठते से ही करंट अफेयर नहीं पढ़ना है, आप उठते से ही वो सब्जेक्ट उठाइए जो कि आपको सबसे ज्यादा टफ लग रहा हो। ठीक है, मान लीजिए आपका पीक टाइम ये है 7:30 से लेकर 7:30 AM टू लेकर 12:30 PM। ठीक है, लगभग ये 5 घंटे। अब इस 5 घंटे में आप रगड़ के जो आपका मोस्ट वीक सब्जेक्ट है, फियर जिसमें आता है, उसको उठाइए, उसको कवर करिए। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा कहीं ना कहीं ड्रॉप आ जाता है। जब भी कोई पीक परफॉर्मेंस आएगी, हमेशा एक थ्रेशोल्ड के बाद वो नीचे जाना ही जाना है। ठीक, सेम सिचुएशन में अब यहां पर आपको क्या करना है मैं आपको बताऊंगा भी आगे। और फिर रीबाउंड होता है शाम को, जैसे हम लोग खेल लेते हैं चाय चुई, फिर उसके बाद दोस्त यार फैमिली वैमिली, तो शाम को एक फिर से पीक उठती है, और वो पीक ये नजर आती है लगभग शाम वाला एरिया। अब जो नाइट आउल्स हैं उनके साथ भी ये पीक महसूस होती है। ठीक है, वो एनालाइज करें कि मैं किस टाइम सोती हूं या सोता हूं, कब मेरा सबसे ज्यादा एनर्जी वाला टाइम है, कब बिल्कुल लो फेज है, और कब मेरा एक मिनिमलिस्टिक है जो कि रीबाउंड है। ठीक है, दीज थिंग्स आर साइंटिफिकली प्रूव्ड। ठीक है, चलिए अब देखिए ये टाइम टेबल मैंने बनाया है स्पेसिफिकली उस बच्चे के लिए जिस बच्चे का मैंने स्वॉट एनालिसिस किया था। ठीक है, अब इस पूरे टाइम टेबल को मैंने 4 फेज में डिवाइड किया है। ये टाइम टेबल एक दिन का है। इस डेली रूटीन को हमने फेज 1, 2, 3, 4 में डिवाइड किया है। अब फेज 1 क्या है दोस्तों, देखिए वैसे भी ये एग्जामिनेशन जो है वो मॉर्निंग का है, आपका प्रीलिम्स भी मॉर्निंग है, मेंस भी मॉर्निंग है, तो कोशिश करिए, मतलब मैं रेकमेंड करूंगा कि बी ए मॉर्निंग पर्सन। अदरवाइज ऐसा नहीं कि लोगों ने रात में पढ़ के एग्जाम क्रैक नहीं किया है, लेकिन आप समझ लीजिए इस बात को। ठीक है, टाइम टेबल जरूरी है, फॉलो करना जरूरी है, कंसिस्टेंसी। अब डेफिनेटली आप उठते सही तो बैठ के पढ़ने नहीं लगेंगे, तो आपका एक मॉर्निंग रूटीन होगा। आप उठेंगे, फ्रेश होंगे, थोड़ा सा मेडिटेशन, एक्सरसाइज, वॉक, नॉट अ जिम एक्सरसाइज बट एटलीस्ट मेडिटेशन, रिलैक्स, स्ट्रेचिंग, योगा, व्हाटएवर यू वुड लाइक टू डू इट फॉर अनदर 30 मिनट्स। उसके बाद आप 7:30 से 10:30 तक, 3 घंटे तक आप एक ऐसा सब्जेक्ट उठाएंगे जो कि आपका सबसे ज्यादा डर मुश्किल था। मैंने इसको दे दिया था इकोनॉमी, या फिर किसी किसी का ऑप्शनल भी हो सकता है, बहुत बड़ा है, बहुत वीक है, कैसे होगा, तो इतना लोड रहता है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप पढ़ते टाइम आपको पता होना चाहिए कि कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये आप एनालिसिस पहले से ही कर लोगे। हम उस दिन में बैठ के ये नहीं करेंगे, पहले से हमें करना पड़ेगा। अगर आपको चाहते हो तो आप इस 3 घंटे में कर लीजिए, ताकि बाकी का दिन में आप इधर उधर नहीं घूमेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, 10 से 12 आप मस्त ब्रेकफास्ट करिए, नहाइए धोइए, आइए रिफ्रेश होइए, कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्रेश होने के बाद आप करंट अफेयर पढ़िए। ठीक है, आपको अर्ली मॉर्निंग उठ के करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट थिंग। मतलब पढ़ने के लिए, न्यूज देखने के लिए ठीक है, इजी है, हम अपना ब्रेन उसमें क्यों घुसाएं। हम सबसे पहले वहां पे जाएंगे जहां पर टफ है। और करंट अफेयर तो चाहे आप जैसे देखें वीडियो के फॉर्म में या न्यूज़पेपर के फॉर्म में। ठीक है, ये करना है। उसके बाद आता है हमारा 1:30 बजे से 2:30 बजे PYQs ऑफ इकोनॉमी या ऑप्शनल, जो भी आप कर रहे हैं आप इसके PYQs या टेस्ट को आप सॉल्व कर सकते हैं पढ़ने के बाद। ठीक, उसके बाद लगभग 2:30 से 3:30 आपका लंच ब्रेक वगैरह होगा। अब इस लंच ब्रेक में आप चाहें तो वीडियो भी देख सकते हैं, इस लंच ब्रेक में आप फैमिली टाइम भी एंजॉय कर सकते हैं, इस लंच ब्रेक में आप रिवीजन भी कर सकते हैं, मतलब जैसा आप चाहें। ठीक है, लेकिन जिस टाइम को जो डेडिकेट किया है आप वही कर लीजिए। 3:30 से 5 जो है वो मेंस आंसर राइटिंग एक जरूर लिखें। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो सीसैट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, एक मेंस आंसर राइटिंग या सीसैट, या आप इसको ऑल्टरनेट डे में कर सकते हैं। ठीक है, अब 5:30 से 6:30 अब आपके पास एक टाइम है जहां पर आप शाम को वॉक करने चले गए, फैमिली के साथ कुछ गूफा हो गया, गूफा मोमेंट मतलब हंसी मजाक वो। ठीक है,
दोस्तों के साथ कोई भी एक ऐसे संबंध आपको रखने पड़ेंगे जो कि स्ट्रेस के टाइम में आप उनसे बात करें, वरना सबसे गरीब वो व्यक्ति होता है जिसके पास स्ट्रेस के टाइम में कोई होता ही नहीं है बात करने के लिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आपके पास आपके दर्द और दुख के टाइम पे आपसे कोई बात करने नहीं आ रहा, ना कि आपके पास ऐसा कोई हो जिससे आप बात कर सको, तो आप सबसे गरीब हो इस दुनिया में। तो आप एक ऐसे संबंध बनाइए जो कि स्ट्रेस के टाइम पे आप तुरंत खोल के बात कर सकते हैं और स्ट्रेस आउट हो सकता है। ठीक है, अब सेकंड फेज जो हमारा है उसको हमने दे दिया पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को। मतलब कि ये वो फेज है जहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी भी नहीं है लेकिन बहुत डाउन भी नहीं है, एक एवरेज एनर्जी है। यहां पर हम अपने ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे जिसको मजा भी आए पढ़ने में और फटाक से बर्डन भी ना लगे, बर्डन भी ना लगे। ठीक है, पीवाईक्यूज को चेक करते करते आप अपने नए चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं। और 3 घंटे का जो स्लॉट दिया है उसमें आप ब्रेक भी ले सकते हैं और शॉर्ट ब्रेक लिया करिएगा, वो जो पोमोडोरो टेक्निक है। ठीक है, 9:30 10:30 आपका डिनर हो गया, रिलैक्सेशन टाइम। 10:30 से 11 भैया आपका नाइट रिव्यू है, मतलब कि क्या किया है अब तक एक बार क्विकली थोड़ा सा हम देख लें आधे घंटे में, और अगले दिन के लिए हम रेडी हो जाएं। ठीक है, तो टोटल मिला के मैंने आप लोगों को 8 घंटे का टाइम दिया है। मतलब 3 घंटे ये वाला पहले फेज में, 3 घंटे दूसरे फेज में हमने लगभग ये वाला दिया है 1 घंटा और 2 घंटे, तीसरे फेज में 3 घंटे और चौथे फेज में लगभग 1 घंटा जो कि रिवीजन वाला है। तो ये 4 फेज में आपका दिन डिवाइड हो रहा है। ठीक है, आई होप चीजें आपको थोड़ी समझ में आई होंगी। दूसरी चीज ये दोस्तों कि आपको अपनी लर्निंग हैबिट को पहचानना होगा कि आप किस तरीके के लर्नर हैं। क्या आप कॉपी पेन वाले हैं? क्या आप वीडियो देख के नोट पसंद करना चाहते हैं? क्या आप कोचिंग वाले हैं, कोचिंग जाके ही आप मानेंगे? या फिर आप ऑडियो वाले हैं? किस तरीके के आप लर्नर हैं? दूसरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइज करिए अपने रूम को और अपने डेस्क को। ये डेली रूटीन होना चाहिए, ऑर्गेनाइज करिए। एक मिलिट्री का जवान जो डिफेंस में होते हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइज्ड होना सिखाते हैं, क्लीनलीनेस होना चाहिए। मेक योर टेबल, मेक योर बेड, मेक योर चेयर लुक्स नीट एंड क्लीन। कहीं कुछ इधर पड़ा हुआ है तो वैसे ही वाइब्स आएंगी, नेगेटिविटी आएगी। क्लीन करो एकदम डिट्टो नीट एंड क्लीन, जैसे 5 स्टार होटल्स में एकदम क्लीन, यस सर यस मैम एकदम टेबल होता है, उस तरीके का क्लीन करो। ऑर्गेनाइज करिए अपने रूम और टेबल, पॉजिटिविटी आती है। सेम अपने लर्निंग पैटर्न को फॉलो करिए। दोस्तों, ये जो टेक्निक, जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है, अगर आप सीख गए, अगर आप इसको प्लानिंग करने लगे, तो ऑनेस्टली बता रहा हूं बहुत कुछ अचीव हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप अपने परफॉर्मेंस को ट्रैक कर पाएंगे, अपने पूरे परफॉर्मेंस को ट्रैक कर पाएंगे वीकली। ठीक है, और दूसरी चीज कि अगर हम टाइम डेली रूटीन की बात कर रहे हैं तो डेली कन्वर्ट होता है वीक में। वीक में आप अपने पूरे दिन की परफॉर्मेंस को ट्रैक करेंगे। आप ये भी कर सकते हैं कि इस पूरे 7 दिन में कौन सा ऐसा दिन है जहां पे सबसे ज्यादा मैं एक्साइटेड रहता हूं और कौन सा ऐसा दिन है जहां पे एकदम लुंज पड़ा रहता हूं, एकदम ढीला ढाला से पड़ा रहता हूं। वो भी आपको हेल्प कर सकता है कि मैं इस दिन ये वाला सब्जेक्ट पढ़ूंगा, ठीक है, या पढ़ूंगी। दूसरा ये कि वीकली आपको अपने जो डे को और वीक को, ईयर को भी ऐसे डिवाइड करना है 60 30 एंड 10, विच मीन्स 60% आपका जीएस पेपर्स है, 30% 25-30% ऑप्शनल एंड 10% इज योर करंट अफेयर्स। ठीक है, तो इतना ही वेटेज दीजिए। डेली भी दे सकते हैं और वीकली भी इतना ही वेटेज आप इसको देना है। इससे ज्यादा वेटेज देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप चीजें थोड़ी सी बेहतर समझ में आई होगी। वीडियो के एंड में मैंने इसी वीडियो के एंड में मैंने एक वीडियो लगा रखी है आप ही के लिए, जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।